कि चंद सिविलियन कपड़ों में लोग आते हैं, मुझे अगवा किया जाता है और बताया जाता है कि हम पुलिस एहलकारान हैं। मेरा शीशा नॉक करते हैं, मैं नीचे करता हूँ, मैंने कहा जी, कहता शीशा नीचे, दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कहता बाहर आ जाओ। मैं कहा किस वजह से? मैं कहा बाहर आ जाओ। क्या बात है? आपको बताते हैं। मैं कहा कौन हो आप? जी हम पुलिस वाले हैं। कि मेरे बच्चों के सामने असला निकाल कर मेरे सिर पर रखा जाता है। बस मुझे कहते हैं कि नहीं जाओगे तो आपके बच्चों के सामने आपको यहाँ पे नंगा करके लेके जाएंगे। जो पीछे बैठा था वो स्याह रंग का पिस्टल निकाल लेता है, बच्चों पे पिस्टल तान देता है। बच्चों के ऊपर पिस्टल तान देता है। मुझे कहता गाड़ी चलाओ। और तशद्दुद करने वाला और कोई नहीं, उस थाने का SHO है। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है मेरे पे। मेरे बच्चे वहाँ पे चीखो पुकार शुरू हो गई है, ठीक है। और ऊपर से मेरे बच्चों को दिलासा देने की बजाय मेरे बच्चों को भी डांट रहे थे, ठीक है। SHO खुद पास खिजर हयात वाला पास खड़ा होकर उसने सारा ये काम करवाया। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस्मान मोहम्मद अशरफ और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। दादा सामाइन, ये वो शख्स है जो बाकायदा इल्जाम लगाते हैं कि चंद सिविलियन कपड़ों में लोग आते हैं, मुझे अगवा किया जाता है और बताया जाता है कि हम पुलिस एहलकारान हैं। और मुबैना तौर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे बच्चों के सामने असला निकाल कर मेरे सिर पर रखा जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने ये गाड़ी ना चलाई तो तुम्हें नंगा करके चौक में जो है वो थाने लेकर जाएंगे। जिसके बाद ये गाड़ी चलाते हैं, इनको थाने में ले जाया जाता है और ये मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं कि थाने में मेरे बच्चों के सामने जो रो रहे थे, जो बिलक रहे थे, उनके सामने मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और तशद्दुद करने वाला और कोई नहीं, उस थाने का SHO है। ये बाकायदा मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे टॉर्चर सेल के अंदर रखा गया था और उसके अंदर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और मुझ पर झूठा पर्चा दे दिया। कहा अगर अपने बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है तो मंगाओ 4 लाख रुपया, अपनी और अपने बच्चों की जान महफूज कर लो। ये 2 लाख मंगाते हैं, फिर उसके बाद इनके बच्चों को छोड़ दिया जाता है और इनके ऊपर जो है वो बकायदा टॉर्चर किया जाता है। जिसके बाद बकायदा 1 लाख फिर वसूल किया जाता है। फिर कहानी होती क्या है, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, क्या होता है, वाकया क्या है? वाकया ये है कि मैं 8 बजे रात को सोया उठा हूँ। अच्छा। तो 9 बजे मैं बेकरी अपनी पे जाता हूँ। तो मैं उठा हूँ तो 8:25 हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं कि पापा कुछ चीज़ें लेनी है बाहर बेकरी से। मेरे घर के पास भी बेकरी है। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का है, छोटा बेटा मेरा 7 साल का और छोटी बेटी 5 साल की है। ये तीनों बच्चे मेरे साथ घर के बाहर बेकरी पे चले जाते हैं। ठीक है। अभी उधर मैं जाके गाड़ी खड़ी करता हूँ तो पीछे से 6 लोग आते हैं बाइकों पे, जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं है। 6 लोग बाइकों पे आए। बाइकों पे, ठीक है। हाँ, उनमें से किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, अच्छा। सारे सिविल कपड़ों में। आके मेरा दरवाजा शीशा नॉक करते हैं। ये सिविल कपड़ों में थे? जी ये सिविल कपड़ों में थे। मेरा शीशा नॉक करते हैं, मैं नीचे करता हूँ, मैंने कहा जी, कहता शीशा नीचे, दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, कहता बाहर आ जाओ। मैं कहा किस वजह से? मैं कहा बाहर आ जाओ। क्या बात है? आपको बताते हैं। मैं कहा कौन हो आप? जी हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता कि आप पुलिस वाले हो, आपकी क्या है? मैं कहा कोई कार्ड दिखाओ मुझे, या कोई आपने वर्दी नहीं पहनी हुई, क्या मुझे पता है? मैं कहा कोई आप पुलिस वाले नहीं है। कह रहा नहीं हम पुलिस वाले हैं। उनमें से मैं उनसे बहस कर रहा होता हूँ, मुझे कहता है स्टीयरिंग छोड़ो। मैंने कहा स्टीयरिंग मैंने नहीं छोड़ना, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, किस वजह से मैं स्टीयरिंग छोड़ूं? मुझे बताओ ना। नहीं जी आप बाहर आ जाओ। मैंने कहा मैंने स्टीयरिंग नहीं छोड़ना, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ बैठ जाओ। मेरा बेटा बड़ा आगे फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठा था, उसको उतार के वो पीछे करते हैं, जो CCTV में क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है। वो उसको पीछे बिठाते हैं, बिठाने के बाद एक मेरे साथ आगे बैठ जाता है, एक मेरे साथ पीछे बैठ जाता है। यानी ये जो एहलकारान बता रहे थे आपको, एक एहलकार आपके साथ बैठ जाता है आपकी अकब वाली जगह में और एक पीछे बैठता है। फिर उसके बाद मुझे कहते ही जो पीछे बैठा था वो स्याह रंग का पिस्टल निकाल लेता है, बच्चों पे पिस्टल तान देता है। बच्चों के ऊपर पिस्टल तान देता है। मुझे कहता गाड़ी चलाओ। मैंने कहा मेरे बच्चे इधर उतार दो, सामने बेकरी वाले मेरे जानने वाले, मेरे बच्चों को घर छोड़ दो, आप जो भी है मेरा आपका मसला मेरे साथ है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। नहीं जी बच्चों को भी आपको लेके जाना है। सर मुझे ये बताएं, जब बच्चों के ऊपर पिस्टल ताना जाता है क्या कैफियत थी बच्चों की? बच्चों की क्या कैफियत नहीं, मेरे बच्चों ने उधर चीखो पुकार शुरू कर दिया। मेरा छोटा बेटा तो पहले ही थोड़ा तबीयत उसकी नसाज थी, तो वो रोना शुरू हो गया, चीखो पुकार शुरू हो गया, लेकिन इन्होंने उनको फिर डांटना शुरू कर दिया। आपके ज़हन में उस वक्त क्या चीजें चल रही? मेरे लिए तो मरने का ही मुकाम था ना उस वक्त। मैं तो अपने बच्चों को ऐसे इस हालत में देख ही नहीं सकता था जो ये मेरे बच्चों के साथ कर रहे थे।
मुझे ये बताएं, बेकरी के सामने बकायदा ये दोनों बैठ जाते हैं, चीखो पुकार, एक कोहराम, एक क़यामत बर्पा हो जाती है। उस वक्त आपके जहन में भी ये चल रहा था कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। इस कैफियत के अंदर कौन सा मुकालमा किया जाता है कि आप जो है वो गाड़ी चला देते हैं? पहले तो आप कह रहे थे मैं जाऊंगा ही नहीं। बस मुझे कहते हैं कि नहीं जाओगे तो आपके बच्चों के सामने आपको यहाँ पे नंगा करके लेके जाएंगे, पूरा चौक देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, आपके बच्चों का भी बुरा हाल करेंगे। ये वही पुलिस एहलकार कह रहा है जो आपका तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने वर्दी ज़ेबतन की थी। जी बिल्कुल, ये वही पुलिस एहलकार हैं, ठीक है, जो मुझे वहाँ पे ये ब्लैकमेल करके लेके गए हैं, आपके बच्चों को भी मार दिया जाएगा। थाने पहुंचते हैं, क्या होता है? थाने पहुँचते हैं, सामने एसएचओ खड़ा होता है, एसएचओ को कहते हैं हम इसे ले आए हैं। एसएचओ मुझे गालियाँ देना शुरू कर देता है। जब गालियाँ देना शुरू करते हैं तो ये मुझे मारना शुरू करते हैं, तशद्दुद करना शुरू करते, थप्पड़ मारना शुरू करते हैं मेरे बच्चों के सामने। आपके बच्चों के सामने आप पे तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है? मेरे बच्चों के सामने इन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी हैं। बच्चे उस वक्त क्या? बच्चे तो बस मैं तो इस डर में था कि मेरे किसी बच्चे को कुछ हो ना जाए, ठीक है। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है मेरे पे, मेरे बच्चे वहाँ पे चीखो पुकार शुरू हो गई है, ठीक है। और ऊपर से मेरे बच्चों को दिलासा देने के बजाय ये मेरे बच्चों को भी डांट रहे थे, ठीक है। एसएचओ खुद पास, खिजर हयात वाला पास खड़ा होकर उसने सारा ये काम करवाया। उसको थोड़ा टाइम गुजरता है, मुझे कहता है 4 लाख रुपया मंगवाओ, आपके बच्चों को छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं किस चीज़ का 4 लाख मंगवाऊँ, मुझे बताओ। नहीं जी, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, अपने टॉर्चर से बचने के लिए मैं इनको कहता हूँ कि मैं अपने भाई से पता करता हूँ कि उसके पास पैसे हैं। ये मेरे नंबर से मेरे भाई को फ़ोन करवाते हैं। मैं अपने भाई को कहता हूँ कि सर ये आप कह रहे हैं कि बाकायदा आप पे तशद्दुद किया गया, मुबैना इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे पे टॉर्चर किया गया, मेरे बच्चों को जो है वो हिरासा किया गया, टॉर्चर किया गया। ये थाने के अंदर होता रहा? जी बिल्कुल, थाने के अंदर होता है। सर ना करें, थाने में तो हर जगह पे जो है वो जगह जगह पे वो लगे हैं, कैमरास लगे हैं। आप जब थाने ग्रीन रूम के अंदर इंटर होंगे ना, इंटर होते साथ ही थाना ग्रीन रूम बहुत बड़ा है, उसकी जो 4 द्वारी है, एसपी सदर साहब भी उधर बैठते हैं, उसकी 4 द्वारी बहुत बड़ी है। जब आप थाने ग्रीन रूम के अंदर इंटर होंगे, राइट साइड पे इनका टॉर्चर सेल है, वहाँ पे कोई कैमरा नस्ब नहीं है। थोड़ा आगे जाएंगे, आपको उधर लेके गए? जी मुझे उस टॉर्चर सेल में लेके गए। कितनी देर रखा? मुझे उन्होंने पूरी रात उधर ही रखा, सारी रात रखा? पूरी रात उधर रखा। अच्छा मुझे बताएं, 4 लाख की डिमांड की, उसके बाद क्या होता है? 4 लाख की जब इन्होंने डिमांड की, मेरे नंबर से मेरे भाई को फ़ोन करवाते हैं। मैं उसे कहता हूँ आप 2 लाख रुपया लेके आओ। वो बोलता है मेरे पास 1,80,000 रुपया है, ईद के 3 दिन की सेल है, ईद के चौथे दिन रोज़ इन्होंने मुझे पकड़ा। मैंने कहा आप 20,000 किसी से पकड़ो, आप 2 लाख रुपया लेके जल्दी थाने आओ। मुझे पूछता हुआ क्या, मैं कहा आप पैसे लेके आओ, मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ी देर बाद पैसे लेके आ जाता है। वो जब पैसे लेके आता है तो एसएचओ भी पास खड़ा होता है, खिजर याद वाला, और उसकी जो मुझे पकड़ के बंदे लाए हैं वो भी सारे पास खड़े होते हैं। उनमें से जो मुझे पकड़ के बंदे लाए हैं, उनमें से जो मैंने तस्दीक करवाई है, उनमें से 2 बंदे हैं जो पुलिस के इन्फॉर्मर बने हुए हैं, और उन पे 28 से 30 पर्चे हैं उन बंदों पे, और उनका भी मैंने सीओआर निकलवा लिया है, उनका भी सीओआर मेरे पास मौजूद है। ये डाकुओं के साथ ये पुलिस अपना काम नहीं कर रही, ये डाकुओं के साथ देखे ना, ये पुलिस का जो रवैया है, ये मुझे उन्होंने पुलिस ने अरेस्ट थोड़ी किया है, मुझे तो अगवा किया मेरे बच्चों के साथ, ठीक है। वो 2 लाख वो जो सीआरओ निकलवाया वो डाकू है? जी बिल्कुल डाकू है, मेरे पास मौजूद है उनका सीआर। इसका डाकुओं से क्या? आप सीसीटीवी में देखेंगे वो बंदा मौजूद है, वो मेरी गाड़ी में बैठता है बंदा, ठीक है, इनके साथ है। वो डाकू पुलिस के साथ हो सकते हैं? वो वीडियो भी नहीं, कभी भी नहीं हो। सीसीटीवी वीडियो में देखेंगे ना आप, वो बंदा सीसीटीवी वीडियो में है, मेरे पास उसका सीओआर है, 28 पर्चे हैं उसके, ठीक है। अगर मेरे पे नहीं यकीन होगा तो वो अपने तरीके से आला अफसरान निकलवाएं उसका सीओआर, उनके सामने आ जाएगा सारा कुछ। आपका भाई पहुंच जाता है 2 लाख रुपया जो है वो लेके, उसके बाद क्या होता है? वो 2 लाख रुपया एसएचओ साहब कहते हैं, मैंने कहा वो सर जी को पैसे दे दो। वो एसएचओ साहब कहते हैं ये दे दो, फैसल नामी शख्स है, पता नहीं ऐसे ही है, कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल। वो पकड़ता है पैसे, पकड़ने के बाद एक आसिफ नामी शख्स है, उसे कहता है ये काउंट करो। वो क्या पैसे काउंट करता है, जेब में डाल लेता है। मेरे भाई को कहते हैं आप बच्चे लो, आप जाओ, ये अभी थोड़ी देर में आ जाता है। उसने कहा, मुझे कहता है चलें, वो कहता नहीं आप जाओ, ये आ जाता है। मेरी गाड़ी भी थाने में थी, कहता है हमने बस थोड़ा सा लिखवाना है, इसे भेज देते हैं। मेरा भाई मैं अपने भाई को कहता हूँ आप बच्चों को लेकर जाओ, क्योंकि मेरे बच्चों की हालत वहाँ पे बहुत गैर हो चुकी थी। मैं तो इस डर में था कि मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। मैं अपने भाई को कहता हूँ आप बच्चों को लेकर जाओ,
वो बच्चों को लेके चला जाता है 1 घंटा। यानी 2 लाख देता है और बच्चों को लेके वहां से चला जाता है। जी 2 लाख रुपया दे के ना इनको बच्चों को लेके चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता उसके बाद ये 1 घंटा गुजरता है, मुझे फिर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। मुझे कहते हैं आपको 4 लाख रुपया बोला था, मैं पैसे पूरे चाहिए। मैंने कहा आपके सामने ओपन स्पीकर पे बात किया, उसने बोला 1,80,000 है, 20,000 रुपया वो किसी से उधार लेके आया, मैं कहाँ से पैसे मंगवा के दूँ, मुझे बताओ। कहते किसी दोस्त को कॉल करो। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे दोस्त को कॉल करवाई है। मैंने अपने दोस्त को कॉल की है, रिक्वेस्ट की है, मैं कहा आप थाने आओ। वो थाने आ जाता है। मुझे कहता क्या हुआ है, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं कुछ बता रहे। इनको ना 2 लाख रुपया दे दो, बस मुझे बचा लो किसी तरीके इनसे। मुझे इतना टॉर्चर करे, कह रहा हुआ बात क्या है। ये कोई बात नहीं बताते कि किस वजह से हम इसको लेके आए हैं, क्या बात कोई। मुझे कहता जब तक कोई बात नहीं बताएंगे मैं किस चीज़ के पैसे दे दूँ। अब चोर हो, डाकू हो, मनशात फरोश हो, क्या हो, मुझे बताओ ना, मैं किस चीज़ के पैसे दूँ। लेकिन मैं उसे फोर्स करता हूँ कि मुझे इनसे बचाओ, ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। इनसे मुझे बचाओ, इनको पैसे दे दो। वो अपना बैंक ऐप खोलता है, वो देखता है उसके अकाउंट में 1 लाख कुछ पैसे थे। ठीक है। कहता मेरे पास लाख है। मैं इनकी मिन्नत समाजत करता हूँ, किसकी? ये पुलिस वालों की, ये लाख रुपया ले लो, मुझे टॉर्चर ना करो मेरे से। मैं खुद डिप्रेशन का भी मैं मरीज़ हूँ। ठीक है। ये लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं, बैंक अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद उसे कहते ठीक है 10 मिनट बाद इसे आके ले जाना। 10 मिनट बाद वो उसको थाने के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाता। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? यानी 1 लाख और लेकर भी आपको नहीं छोड़ा जाता, फिर क्या होता है? उसके बाद ये मुझे थोड़ी देर बाद हवालात में दे देते हैं। अच्छा। कहता अच्छा हम खाना खा के आ रहे हैं, फिर आपको भेज देते हैं। उसके बाद कोई बंदा नहीं आता। रात गुजर जाती है, सुबह दिन हो जाता है, मेरा पता सुबह चलता ही आपका पर्चा दे दिया। पर्चे का क्या पता चलता है, ये बंदा ना फ़लाँ जगह पे खड़ा होकर जुआ खेल रहा था, मुखबिर ख़ास ने इत्तला दी, वहाँ पे फ़लाँ डाला गया पुलिस का, तो इसको पकड़ा तो ये जुआ खेल रहा था। आप जवारी हैं? बिल्कुल नहीं। आप कितने सालों से जुआ खेल रहे हैं? मैंने आज तक जुए को हाथ नहीं लगाया, आज तक मेरा कोई साबित करे। कितने जवारी आपके जानने वाले हैं? मेरा कोई जवारी जानने वाला नहीं है। मैं अपने बेकरी चलाता हूँ, अपना उधर काम करता हूँ। मेरा बेकरी चलाते हैं या बुक चलाते हैं? नहीं भाई, मैं बेकरी चलाता हूँ। बेकरी चलाते हैं? बेकरी चलाता किसी बुक वाले को जानते हैं? नहीं, मैं किसी बुक वाले को नहीं तो जानता। बुक मेकर किसी बंदे को, मैं ऐसे बंदे को नहीं जानता। कभी मैच पे, कभी किसी चीज पे खेला मुझे आइडिया ही नहीं है ये। जिंदगी में कभी नहीं जिंदगी में मुझे साबित कर दें कि मैंने जुआ खेला। खेला? आप ये बात हल्फन कह सकते हैं कि आपने कभी जिंदगी जुआ नहीं खेला? मैं हल्फन बात कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी जुआ नहीं खेला। ये आप हल्फन कह रहे हल्फन मैं कह रहा हूँ। हैं? खाएं कसम। मैं कसम खा रहा हूँ। हल्फन हल्फ क्या होता है? जब एक बंदा हलफ उठा रहा है। जिंदगी में कभी नहीं ज़िंदगी में मैंने जुआ नहीं खेला? खेला। कभी जुआरी के साथ ताल्लुक नहीं रखा? मेरा किसी भी ऐसे बंदे से ताल्लुक नहीं है। जो 2 नंबर काम करे या जुआ खेले? नहीं, मेरा किसी ऐसे बंदे से ताल्लुक नहीं। सर अगर आप जुए में मुलव्वस पकड़े जाएं, क्योंकि मुबैना इल्जामात आप अभी तमाम के तमाम लगा रहे हैं, तो आपके साथ क्या सजा व जजा की जाए? मेरी गर्दन उतार दी जाए अगर मैं जुए में पकड़ा जाऊँ, किसी क्रिमिनल बंदे के साथ पकड़ा जाऊँ तो। जब आप अदालत पेश होते हैं फिर क्या हुआ, क्या मामला? अदालत ने जब देखा इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, कोई प्रूफ नहीं पेश कर पाए? कोई प्रूफ इन्होंने पेश नहीं किया और पर्चा डिस्चार्ज हो गया। उसी वक्त पर्चा डिस्चार्ज? उसी वक्त मेरा पर्चा डिस्चार्ज हो गया। फिर ख़त्म हो गया पर्चा। पुलिस ने, जज ने लिखा है। सर मुझे ये बता दें, एसएचओ का आपसे क्या जाती रंजिश थी? कौन सा ऐसा वो था मसला जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया पूरे इलाके के अंदर? क्या आपको सेठ हैं, चौधरी हैं, कोई एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कौन आप, कि आपको ही सिर्फ उठाया गया, आपको टारगेट किया गया, आपके बच्चों को अगवा किया गया, आपको अगवा किया गया, आपसे पैसे बटोरे गए? हमारे गांव में ना हमारा आपस में कोई मसला चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसके पर्चे भी हुए हैं, जिसमें मैं उस पर्चों में मेरा नाम नहीं है, ना मेरे खिलाफ एफआईआर है। हमारे रिलेटिव में पर्चा हुआ है, ये सब वही रंजिश निकाली है सब ने मिल के, ठीक है, आपस में। वो लोग थोड़े से सोर्स वाले हैं, मेरा सोर्स कम था। वो पुलिस के साथ उन्होंने मिली भगत करके ना मेरा ये जानबूझ के उन्होंने। आप ये मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं कि एसएचओ साहब उनके साथ मिले हुए थे? बिल्कुल, एसएचओ मेरे सामने खड़ा रहा, मुझे टॉर्चर करवाता रहा। आप कह रहे हैं कि साथ मिले, मेरे सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं कैसे ना कहूँ कि एसएचओ साथ नहीं था या उनके साथ नहीं मिला हुआ। एसएचओ पैसे मंगवा के कह रहा है इस बंदे को पैसे पकड़वा। ये शिकायत आप यहाँ कर रहे हैं, कोई कानूनी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया? मैं आईजी साहब के पास, डीआईजी साहब के पास गया हूँ, सीसीपी लाहौर के पास गया हूँ, मुतसबे आला के पास गया हूँ, एंटी करप्शन गया हूँ, उधर सेशन कोर्ट मैंने रेट किया थी 222 की, वो जो पर्चे के ऑर्डर होते हैं। चाहते क्या हैं? इतने इतने इदारों के पास चले गए आप, चाह क्या रहे हैं आप?
मुझे इंसाफ चाहिए। मुतालबा क्या है? मरियम नवाज साहिबा से कोई अपील करना चाहते हैं? मेरी तो सुपर सीएम है। मेरी तो मरियम नवाज साहबा से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। किस किस्म का इंसाफ चाहिए आपको? मुझे ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे बच्चों के साथ जुल्म किया, इन पे मैंने अगवा का पर्चा करवाना है। इन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया, मेरे बच्चों के साथ मुझे इन्होंने अगवा किया। मुझे तो अगवा ये अरेस्ट करने का तरीका, मेरे पास सीसीटीवी है, मुझे बताएं कि इनमें कौन सी पुलिस है, कैसी पुलिस है जो वाइट कपड़ों में पुलिस है। ऐसी पुलिस होती है? ऐसे पुलिस बंदे को अरेस्ट करती है? इनकी सजा क्या होनी चाहिए? जो इनकी कानून के मुताबिक सजा बनती है, जो जिस तरह इन्होंने मुझे अगवा किया, जो इनको डिसमिस सबसे पहले तो करे ना, कि ऐसी काली बेड़ियां नहीं होनी चाहिए कानून में। आपका एतमाद जो है वो बहाल हो जाएगा अगर डिसमिस कर दिया जाए? मैं जो इनकी सज़ा है ना, मुझे इनकी जो प्रॉपर सज़ा, मुझे जहाँ तक जाना। करें अपील मरियम नवाज साहिबा। मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है, डीआईजी साहब से अपील है, आईजी साहब से अपील है, आर्मी चीफ से मुझे मेरी अपील है, शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। नाज़रीन ये अपील कर रहे हैं कि इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और मेरे बच्चों के साथ ज्यादती की गई। मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी अगवा किया गया, मुझे हिरासा किया गया, मेरे बच्चों को हिरासा किया गया, मुझ पे मेरे बच्चों के सामने तशद्दुद करते रहे और उसके साथ साथ मेरे पैसे जो है लाखों रुपए की आमदन वो बटोर ली गई। गुनाह सिर्फ इतना सा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं साजबाज नहीं कर सकता था, जिसकी बिना पे मुझे ये सजा मिलती है कि मैं एक मुजरिम ठहरता हूं और मुझ पर एक पर्चा काट दिया जाता है और अदालत उसी पर्चे को अगले दिन खारिज कर देती है। अब ये बाकायदा दुहाइयां दे रहे हैं कि मेरे बच्चे पिछले 11 दिन से एक सदमे में है, बात नहीं कर पा रहे, सख्ते की हालत में मौजूद हैं। क्या उनका ये कसूर है कि वो पाकिस्तानी शहरी है? क्या उनका ये कसूर है कि वो पंजाब में पैदा हुए हैं? मेरे बच्चों के साथ किया गया जो सलूक है, इसके ऊपर बाकायदा कमेटी तश्कील दी जाए और करार वाक़ई सजा दी जाए। ये तमाम तर मुतालबात इनके हैं। मैं आला हुकाम से ये बाकायदा दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इसके ऊपर नोटिस करते हुए इन जैसे इस पे नोटिस करते हुए इन जैसे शहरियों को जो अमन व अमान के हवाले से जो है वो बेहद सोच रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे इदारे हैं पुलिस के उसके ऊपर जो है इत्तमाद बहाल करना चाहते हैं, तो इनके हवाले से एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी बाकायदा तहकीकात करे। जो शख्स भी गलती पर हो उसको करार वाक़ई सजा दीजिए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।